अरे सुलोचना माता तो किसके पास आ गई? मनु भैया के? क्यों आई है तू लेके इसको? ये तो पहले बीमार थी, इसने माता की भक्ति की, फिर ठीक होगी। सपने में आई। मैं सपने में आया? सपने में देखा साथ साथ सपने में देखा आपको। सपने में देखा आप ठीक हो गए यहाँ से? अब ठीक हो गए? अब तो पूछे थे पहुंचे ठीक हो गई? अरे पर मेरे समदर्द थी पर क्या कह रही है? ये कह रही है कि इस पे इसकी सांस है। अच्छा समझ दी इसकी सांस, इसकी तो तेरी मुक्ति करानी है। तो योग मुक्ति करा अब इतर रूप से हम इतर रूप से हाँ बस बाकी कुछ नहीं चलो आता के मैं हमारे मुक्ति चाहिए। हरिद्वार में आना हम साड़ियाँ सिंगार चढ़ाना मंदिर पर। अब तू कहाँ जाना चाहते हैं? मैं तुझे वहीं भेज देता हूँ, बता मेरे को। चंडी देवी माता के? हाँ चंडी माता जान चाहूँ तो नहीं। हाँ देवी रूप चढ़ू तो देवी रूप। लोचना नाम है ना आपका? हाँ। इसका क्या नाम है? रूबी। देवी रूप चढ़ू थे ये इसकी सास है दादी? दादी है इसकी। दादी सब बढ़िया तेरा सब बढ़िया तेरा माता बहुत परेशान चाहिए। सब ठीक हो गया? अब क्या कहा? कोई परेशानी नहीं है? अब तू इधर की तैयारी कर ले, माता आने वाली है लेने के लिए। सब बढ़िया तेरा धारा में अन्याय सब कराती बात। अरे इसको बंद कर दो भाई, पीछे वाले को भी। पीछे वाले को बंद कर दो। अरे पंखे अब दीदी ध्यान दे टीचर है यहाँ तक देखती कड़ी दे टीचर बाबा जाओ चुमी तो देवी रूप चढ़ो ये नहीं चुमी होते दिखा पर आज ही हाँ अब तो चिंता नहीं केरी माता चवा साथ साथ बैठी बा हाँ अरे से पता ही इनके लोगों ने थे देवी आनी मेरी इनके लोगों पता नहीं पर देवी आनी ये भरानी चवा ये भरानी देवी आ गई अब तेरे को लेने। देख तू दिख गई तेरे को? अब तू जाएगी इसके साथ। आइए माँ मैंने लीना बन देवी रूप दे दे अब बाबा एक सवा सातम जब भी कल मैं नामक साड़ियाँ सिंगार दे दी पिंजा पिंजा ठीक बस मैं कुछ नहीं चाहूँ सब रास्ता खोल ले ली मैं सब रास्ता खोल ले ली मैं हाँ हम ये नातना बढ़िया रहना बड़े रहना अब मैं जब बढ़िया बड़े अच्छी मैं जब हाँ मैं जान छो माँ ली जम चंडी माता की जय। ये माँ के स्वरूप को देख देख कर हंस रही है। कैसी है देखने में, बताइए जरा। आइए ना जो इसके बीच में थी अब तो तिरंगे वैसे स्वरूप देख रहा हूँ तो कहने का बुढ़िया सी है, ना ज़्यादा जवान है ना ज़्यादा बुजुर्ग है, मीडियम से कम 55 साल के तकरीबन है। यही है बिल्कुल। हाँ बढ़ते हो पक्की? हाँ ये सुलोचना है। और माता का कौन सा स्वरूप लेने आया ये बताओ? अब पूरे भारतवर्ष में जिसकी भी दृष्टि खुली हुई है वो ये बात इस वीडियो को देख के जान सकता है। ठीक है, सारी दुनिया फ्रॉड कर रही है, सारी दुनिया फ्रॉड कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जो बड़े बड़े दरबार लगाते हैं वे भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह का दरबार लगाते हैं कि वो सबको फैल करके आगे निकल जाना चाहते हैं। है उनके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, वे पितृ मुक्ति के नाम पे, ऐसा नहीं है कि पहले भारत में पितरों की मुक्ति नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े गया जी धाम है और इतने बड़े बड़े धाम है जो पितरों की मुक्ति के लिए जो है क्या कहते हैं नियुक्त हैं। किसकी तरफ से? भारतीय ऋषियों की तरफ से। और ऐसा नहीं है वहाँ काम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी भी कोई बहन जी आई थी तो हमने बताया था बालाजी में उसके 2 प्रेत खत्म हो गए बिल्कुल, और एक ही प्रेत बाकी था, और तब वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ हजारों हजारों प्रेत नहीं लदे होते। हाँ, हम ये ऐसा दरबार है, दिव्य दरबार है, जहाँ आपको बताया जाता है कि सभी देवी देवता जो है वो व्यर्थ नहीं है, सबके अपने अपने काम है। पृथ्वी पर रह के वे सब काम करते हैं। माता के सब स्वरूप जो है अपने अपने काम करते हैं। जैसे अब माता चंडी जो है उनका एक स्वरूप, एक तत्व यहाँ पे आके खड़ा हो गया। जैसे ये बात करके इनसे फारिग होंगी, अपने बच्चों को आशीर्वाद देके फारिग होंगी, इनको अपने धाम में ले जाएंगी सदा के लिए। और जब ये बुलाएंगे, बहुत बुलाएंगे, तब एक झलक दिखा के ही चली जाएगी, सदा के लिए वहीं रहेगी, अपने
स्थान पे। आश्रय क्या है कि अपना इष्ट जो मांग लिया आपका आश्रय। जब तक इनकी आत्मा ऊपर के लोगों की तरफ उनका खिंचाव नहीं होता तब तक ये अपने माता के स्थान पे रहेंगी, चंडी माता के स्थान पे रहेंगी, क्योंकि इन्होंने वही मंत्र जपा है। और बच्ची ने भी ठीक होने के लिए बिल्कुल स्वस्थ होने की जो कामना हमारी रही कि ये दोनों बहनें ठीक हुई, ये स्वस्थ होने की जो कामना है हमारी की सारी माताएं बहनें ठीक हो, ये पूर्ण रूप से जो है भगवान पूर्ति करते हैं हमारी, क्योंकि वो स्वयं ही जो है यहाँ के काम करते हैं। जो कहता ना करता वो दुख भरता है, जो है जग का करता है, जग की कार वही करता है। फिर भी अगर कोई ये समझे कि मनु भैया मरने के बाद जो है सारे काम कर देंगे, ऐसा है लेकिन कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में नहीं। आप जीते जी जो काम कर पाते हैं, जीते जी जो शक्ति उजागर कर पाते हैं वो मरने के बाद नहीं। हाँ, जहां तक आपने किया वहां तक का काम आप कर सकते हैं। तो जीते जी जहां तक मैं काम कर जाऊंगा वहीं तक काम करूंगा, उसके बाद जो है ना, अगर मैं अन्यथा कोई भी काम व्यर्थ में कोई मेरे नाम से कुछ कहेगा कि भाई ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। जीते जी जहां तक मैं करके दिखा दूंगा वहीं तक मैं काम कर सकता हूँ मरने के बाद में। ठीक है ना। मुक्ति देना भगवान के हाथ की बात है। हम किस तरह की मुक्ति की बात करते हैं कि हमारे पास एक लोक है, उस लोक में वो भगवान का वास है, वहां पे बैठ के हरि कीर्तन चलता रहता है। हम किसी भी आत्मा की मलिनता को, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश तत्व को जो है उसमें से जो अग्नि तत्व है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, जल पृथ्वी अलग कर देते हैं। और जो उसके अंदर में वासनाएं हैं, ये यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिसके कारण वो प्रेत योनि में है, उनको निकाल के अलग कर देते हैं, ताकि वो योनि वो प्रेत योनि से बेहतर होती है, सुरक्षित होती है, और उसको ही पितृ योनि बोलते हैं। यानी कि मनु भैया के पास इतना दम है कि कोई भी प्रेत आएगा हम उसको पितृ योनि में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पहुंचा देते हैं, उस योनि में जहां वो किसी तांत्रिक की पकड़ में नहीं आएगा और लोगों का बुरा नहीं कर पाएगा, और उसके सारे बंधन खोल के। तो इतना काम भगवान ने हमें सौंप दिया, उतना काम हम कर पा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसके लिए हम झूठ बोलते चले जाएं सारे संसार को, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वैसे ये दरबार निराला है। आज भी मेरी पूरे भारतवर्ष में सभी से अपील है, जिन जिन की दृष्टियां खुली है वे आ जाएं और 50 लोगों को ले आए जो कभी कहीं ठीक नहीं होते हैं, उनको ले आए। उनके साथ बैठ के हम बैठेंगे और उनके जितने भी शरीरों में प्रेत है और उनके घर में जो देवी देवता भी बसे हुए हैं, मलिनता में आए हुए हैं, उन सबको निकाल के एकीकृत करेंगे, एक तरफ करेंगे और उन सबको ठीक करेंगे। फिर भी जो लोग भटक गए हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि तुम्हें अभी असर बाकी है, वो लोग ये सोच ले प्रेत पूरे के पूरे ही बाकी है, कोई असर बाकी नहीं है। जब आपका असर कम होता है तो दबाव कम हो जाता है शरीर से, और जब पूरा का पूरा दबाव एज इट इज बढ़ रहा है, मेरे पास 700-800 के करीब मैसेज है जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो ये समझ लें कोई भी सरकार जो है वो फेल है या मनु भैया के आगे। मेरा सबको चैलेंज है, कोई भी 50 आदमी ले आए जो यहाँ से पहले प्रेत काट के दिखा देगा, उसको हम आज तक जितना पैसा जोड़ा है भगवान के नाम पे वो सारा दे देंगे। कोई मंदिर नहीं बनाना हमने, ठीक है कि नहीं महाराज जी, ठीक है कि नहीं, सारा जोड़ देंगे। लेकिन अगर 50 लोगों की दृष्टि खुली है और वो देख पाएंगे कि हम मनु भैया ने किस तरह से प्रेत को निकाला शरीर से बाहर, अगर वो देख पाएंगे तो उसको साबित करना पड़ेगा और सारी जिंदगी यहाँ की शरणागति लेनी पड़ेगी और शनिदेव महाराज को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, कोई कहता है कि मैं तो शनिदेव का भाई हूँ, तो भाई शनिदेव के भाई यमराज है, कालराज है, वो खुद को यमराज मान रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित है और खुद को यमराज मान रहे हैं भाई। ठीक है, आप काल ने भी तो हो सकते हो, क्योंकि आप झूठ बोलने वाले हो और भगवान के नाम पे जो है लोगों को धोखा देने वाले हो, पैसा इकट्ठा करने वाले हो, 40-40, 50-50 करोड़ की जमीन। और ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, कानपुर में एक सरकार बसी हुई है, ठीक है, वो मेरे लिए कुछ भी 10-20 गुंडे पाले हुए हैं, साले मैसेज किए जाते हैं और कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ भी कह देते हैं महाराज। उनको ये नहीं पता, जबकि दूसरे बता रहे हैं उनको कि तुम सबको चैलेंज कर रहे हो, उनके पास क्या है ये तो तुम्हें पता नहीं है। अपने एक पोपले गुरु को, पोप लीला चल रही है, पोपले गुरु को लेके बैठे हैं, उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई है और दूसरों की मुक्ति कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो खुद की मुक्ति कराएं, पहले अपने गुरुओं की मुक्ति कराएं, तब जाके वो। और वो ललकारते हैं किसको, साबिर भैया को। अरे भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो, जिसने जहां तक सिद्धि की है, जिसने जहां तक रुतबा पाया है वो वहीं तक रहता है। ठीक है, जीते जी आपके गुरु ने एक आदमी को सुखी नहीं किया, एक आदमी का भूत नहीं निकाला, मरने के बाद कैसे निकाल देगा सबके भूत। ठीक है, सबके पितरों को मुक्ति कैसे दे दोगे आप, सबसे बड़ा दरबार है। अरे जिनकी दृष्टियां खुल रही है, मैं तो यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, आपके दरबार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल लुच्चों का, गुंडों का दरबार है। ठीक है, और लांछन किस पे लगा रहे हैं, हमारे पे। मेरे पास मेरी 7 पीढ़ियों का वर्णन है कि 7 पीढ़ियों में हम ऐसे ऐसे कहां से आए। फिर भी मैं बताता हूँ, भारद्वाज उत्पन्न भय सदा श्रेष्ठ संतान, मुआनिया शासन भय निपटो प्रवर्तान, आशीष दे माँ झुंझुनी पितु सुन सुनिया मीत, मात पिता के संग मुझे मिले शनि की प्रीत। ये मेरा वर्णन है, यानी कि मनु भैया का वर्णन है। भारद्वाज गोत्रीय है और माता झुंझुनी है, इसके साथ हमारा मुआनिया शासन है जहां से हम निकले हैं, और मैं आरामजादा नहीं हो सकता।
ठीक है, कोई हो हरामी तो वो कानपुर में बैठा है, कालनेमी काला, ठीक है, और पोप लीला कर रहा है, उससे कुछ आता जाता नहीं। ये मैं सारे भक्तों को बता देना चाहता हूं। फिर भी जो कानपुर में गए हैं, जिनका असर रह गया है, मनु भैया के पास आए, केवल 100 रुपए की पर्ची कटेगी, 3 बार में अगर फारिग ना कर दूं तो शनिदेव का भक्त नहीं। और जो भी यहां से गया है उसकी हालत दिखा देता हूं। जो यहां से 10 लोग गए थे, उनमें से 7 लोग वापिस आ गए, और जिस लड़की का नाम लेके वो गंदा आदमी सहारा देके ये बता रहा था कि वो लड़की क्या कहते हैं कि ये देख तेरी बहन तूने कैसे मार दिया, देखो उसके पास जाके कैसे मरी, जिसको वो ठीक करता है लोगों को। मैं अभी उसकी हालत दिखा देता हूं, आप खुद देख के रोने लग जाओगे कि ये क्या किया इसने इस बच्ची के साथ, कैसा माहौल बना दिया। और सरदार जी 1 मिनट रोको, देखो इस लड़की की हालत कैसी हो गई है। कह रही है भैया मरते हुए मेरी आत्मा को आप अपने पास सुरक्षित रखना। 10 आदमी गए थे, 10 में से एक जो लुच्चा लफंगा लड़का था वही ये कह सकता है मैं वहां ठीक हुआ, जबकि मेरी आंख में आंख मिला के नहीं देख सकता। क्यों? वापिस वैसिटी थी, बीमार है। बाकी कोई भी नहीं कह सकता। बाकी सबके जो है ना, देखिए जो लड़की बुराई कर रही थी, देखिए। और मैं बता देता हूं, जो यहां से भागा, चाहे वो कोई था, कोई जो है ना जिसने जाके बुराई की है, वीडियो डाली है, कोई बलात्कारी होके जेल में बंद है, ठीक है, और किसी की इतनी गंदी हालत हो गई है कुछ हद नहीं। भगवान के भक्त हैं भाई, भक्ति की है, बहुत सारी स्तुतियां लिखी है, आपके बच्चे पढ़ के सकुशल जो है अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं हिंदू हूं, हिंदू था, हिंदू रहूंगा। किसी अन्य ग्रंथ को जानने से उसका धर्म नहीं बदल जाता। विवेकानंद के गुरुजी ने अल्लाह की साधना की, विवेकानंद के गुरुजी ने जीसस की साधना की और सबको प्राप्त किया। इन सबको प्राप्त करने का मतलब यह है भगवान के सारे स्वरूपों को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण कहते हैं तू जिस रूप में पूज लेगा वो मैं ही हूं, बस अब तू जिसको पूजेगा उसी रूप में मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे हम एक चौक पूज लेते हैं, उसमें चौगानन माता का जो है ना, कह देते हैं कि चौगानन माता आ जाए तो वो आ जाती है। ना हम काली को मारते हैं, ना भद्रकाली को मारते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, ठीक है, और ना शमशान काली के। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शमशान काली को मार दिया, उसको क्या कहते हैं काट दिया तलवार से, उसको अंगारों पे चला दिया, माता के नाम को लेके अंगारों पे चला दिया, और क्या क्या, एक कुत्ते की आत्मा को दूसरे आदमी के अंदर स्थापित करके, हाँ, उसको हिंदी भाषा में बुलवा रहा है, और लोग देख रहे हैं अरे भाई ये क्या तमाशा है, ठीक है। अरे कुछ तो सबक सीखो। 35-35 हजार रुपए देने वालों, अगर ठीक नहीं हुए हो तो 300 रुपए में मनु भैया जी के पास ठीक होके जाओ, क्योंकि आपके 35 लग चुके हैं और मैं शर्म करता हूं, आपका किराया भी दे दूंगा, ठीक है, आओ और ठीक होके जाओ। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई थी, फिर भी एक आदमी ने चैलेंज कर दिया, उसको जाके बता कि तेरा गुरु क्या कहते हैं मुक्ति पा गया, उसको बता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर। लेकिन तू चैलेंज स्वीकार नहीं करेगा, तेरा काम ही है। और हाँ भाई, सबसे ज्यादा टैक्स यही देता है करौली कानपुर वाला। ट्रॉली, वैसे तो मेरे भैंसे इतना भयभीत है कि अपने आप को खुद ही ट्रॉली लिखने लग गया, ट्रॉली सरकार इतना भयभीत है। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स यही देता है, और टैक्स की चोरी भी सबसे ज्यादा यही करता है दुनिया में। ये कहता था मेरे पास जीएसटी नंबर है। अरे भाई, तेरे जैसे खिलाड़ी मैं देखता हूं, जानता हूं, एनएसए तेरे पे लगी हुई है, ठीक है, घाघ तू है, जिसको बोलते हैं ना घाघ, दुनिया की जमीनें घेरे हुए पड़ा है। इसके ऐसे ऐसे मैसेज मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं 2 आदमियों के, जिनके मकानों पे इसने कब्जा किया हुआ है। आपके चोर बन जाने से, डकैत बन जाने से ये नहीं है कोई आपसे दब जाएगा। मैं सत्य का साथ देने वाला हूं, ना तेरे से डरता हूं। जहां बुलाए वहां आ जाइयो, और जितने लोगों के सामने गए उतने लोगों को ठीक करके दिखा दूंगा, और तेरी तरह बांसुरी नहीं बजाऊंगा, ना मुझे फूंक मारनी आती है। सुन ले, और क्या है कि इस तरह के झूठे इंसान को, इस तरह का जो झूठा इंसान है, ऐसों का बेड़ा गर्क ही होता है। लास्ट में अंतिम दशा इसकी बहुत बुरी होने वाली है, जैसी उन भक्तों की हुई जो यहां से गए थे और वहां जाके जो है मनु भैया के खिलाफ बोले थे, ठीक है। मैं तो चाहता हूं वो सब लोग यहीं आके वापस ठीक होके और जाए। मेरी दुआ उस बहन के लिए कि वो, जबकि उसकी ऐसे समय में हमें मदद करनी चाहिए, और मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूं। मैंने कहा भी है, उसके परिवार वालों को भी कहा है कि जिस तरह की संभव यथासंभव मदद हो मैं कर सकता हूं। और जो प्रेत हमने उसके अंदर आधा छोड़ा था, वही जिन आधा हमें मिला, उस जिन के अलावा एक पूरी चुड़ैल मिली, वे हमने निकाले, तब जाके उसके दस्त बंद हुए, और अब जाके उसकी हालत कुछ स्थिर होती आ रही है। हम सब दुआ करते हैं उस बहन के लिए कि वो ठीक हो जाए, और साथ में ये भी दुआ करते हैं कि इस आदमी की भी मति सुधरे, इसकी गति सुधरे। पितरों के नाम पे जो ये लेके खा रहा है, इसको कलंक तो इस दुनिया का लगी गया है, इसको हाय लगेगी, और ये बिल्कुल नीचे गिरावट में आएगा। 2-4 गुंडे पालने से, 2-4 उल जलूल लड़कियां रखने से सारे काम नहीं हो जाते, ठीक है ना। और तेरा चेहरा
चेहरा कालनेमी जैसा है, तेरा गुरु पोप लीला कर रहा है, कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी मुक्ति करा ले, मान जा मनु भैया के हाथों। जय शनिदेव।